ॐ हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। ॐ शन्नो मित्रं शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्भक्तारमवतु अवतु माम् अवतु भक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः स्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः विषेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। निधये सर्वविद्यानां विशदे भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। मंगलाचरण। ॐ नमः श्री शंकरानंद गुरुपादाम्बुजन्मने। ॐ नमः श्री शंकरानंद गुरुपादाम्बुजन्मने। सविलास महामोहग्राहग्रासैककर्मणे सविलास महामोहग्राहग्रासैककर्मणे। श्लोक नंबर 5। सुप्तोत्थितस्य सौषुप्तं सुप्त उत्थितस्य सौषुप्तम् अबोधो भवेत् स्मृतिः अबोधो भवेत् स्मृतिः सा चावबुद्धिविषया अवबुद्धं तत्तदा तमः अवबुद्धं तत्तदा तमः। एवं अवस्थाद्वये ज्ञानस्य एकत्वं प्रसाद्य प्रकर्षेण साध्य
दो अवस्थाओं में, जागृत अवस्था और सुषुप्ति अवस्था। जागृत अवस्था और सुषुप्ति अवस्था, दोनों अवस्थाओं में जो संवित है वो एक है। संवित की एकता अच्छी तरह साध्य माने की सिद्ध कर दिया, और सिद्ध करने के बाद सुषुप्ति कालीनस्यापि तस्य, जो सुषुप्ति काल है, सुषुप्ति काल में भी तस्य तेन ऐक्य, जागृत अवस्था में जो संवित है, स्वप्न अवस्था में जो वो संवित है, उनके साथ ये जो सुषुप्ति कालीन संवित है, एक प्रसाधनाय, उनकी सिद्धि करने के लिए ये 5वां श्लोक विद्यारण्य मुनि कहते हैं। वो ज्ञान जो संवित है वो एक ही है। संवित में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं है, किसी भी प्रकार का विकार नहीं है। संवित वही की वही है। जागृत अवस्था में भी वही संवित है, स्वप्न अवस्था में भी वही संवित है, और सुषुप्ति अवस्था जो हमारा अनुभव है वो सुषुप्ति अवस्था में भी वही संवित है। प्रसादयति, वो उसकी सिद्धि कर रहे हैं। सुप्त उत्थितस्य, बहुत सुंदर है। आप देखो, आप सो जाते हैं। अब जब सो जाते हैं तो सो जाने के बाद आपका जो अनुभव है, ये बहुत समझने की बात है कि उनको हम अनुभव नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि जो सुषुप्ति में हम कर रहे हैं, अगर हम उनको अनुभव कहेंगे तो अनुभव किसको कहते हैं? 5 इंद्रियों द्वारा, मन द्वारा जिसका हम ज्ञान, प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त करते हैं, उनको हम अनुभव कहते हैं। प्रत्यक्ष और परोक्ष ज्ञान से जो हमें प्राप्त होता है उनको हम अनुभव कहते हैं। अब सुषुप्ति में तो क्या है, ये इंद्रिया भी सो गई है, मन भी सो गया है, बाह्यकरण अंतःकरण दोनों सो गए हैं। अब जब सो ही गए हैं तो उनको हम अनुभव तो नहीं कहेंगे, और इसीलिए सुप्त माने जो सो गया है। पश्चात उत्थितः, बाद में वो जागता है, उठता है। सुप्त उत्थितः, सो गया था, अभी वो सोने के बाद जागा हुआ है। सब सुप्त उत्थित, देखो, सुप्तम सुषुप्ति ही तस्मात् उत्थितः इति सुप्त उत्थितस्य, पहले सो गया था, अभी वो जागा हुआ है। अब देखो, जो सो गया था, आप समझना, जो सो गया है वही अभी जागा हुआ है। तस्य सौषुप्तम तमोबोधः, जो सुषुप्ति अवस्था में जिसकी हमको अनुभव होता है, सुषुप्ति कालीनस्य तमसः। अब सुषुप्ति काल जो है, सुषुप्ति काल में जो है वो हम क्या कहते हैं? तमसः, अज्ञानस्य, बोधः, तमोबोधः। देखो, एक वेदांत में ये जो ज्ञान है, ये ज्ञान की एक विशेषता है। आपके ही अनुभव को आपके सामने वो उजागर करते हैं, आपके सामने वो प्रकट करते हैं। अब देखो, सुषुप्ति कालीन जो है वो तम अवस्था है, अंधकार है, अज्ञान है, तमोबोध है। क्यों? सुषुप्ति अवस्था तत्वबोध में क्या कहते हैं? सुखेन मया निद्रानुभूयते न किंचित जानामि, मुझे कुछ पता नहीं है, मुझे कुछ ज्ञान है ही नहीं। लेकिन वेदांत क्या कहते हैं? आपको कोई ज्ञान नहीं है, वो ज्ञान तो है कि नहीं आपको? देखो, बहुत बढ़िया बात है। मुझे कुछ पता नहीं है माने कि जो अज्ञान है, तमोबोधः, तमसः अज्ञानस्य बोधः। सुषुप्ति काल में जो अज्ञान है, न किंचित अवेदिशम,
विवेक चूड़ामणि में शंकराचार्य जी कहते हैं न किंचित अवेदिशम, मैं कुछ भी जानता नहीं था। तो न जानने का वो अज्ञान का तो ज्ञान है ना, इसलिए कहते हैं सौषुप्त, सुषुप्ति काल में, उस सुषुप्ति काल में जो तमः है, जो अज्ञान है, उनका तो बोध है तमोबोध है। सुषुप्ति कालीन अज्ञान का आपको बोध है। इति सा स्मृति ही एव भवेत न अनुभवः। अब देखो यहाँ ये श्लोक में भवेत स्मृति ही, उसको स्मृति ऐसा शब्द का प्रयोग किया है। तो स्मृति तो किसको कहेंगे? जिसका हमने पहले अनुभव किया है और वो चीज जब हमको याद आती है तो हम उनको स्मृति कहते हैं। आज मुझे माँ की याद आ गई, आज मुझे वो आम की याद आ गई। तो पहले आम का अनुभव हुआ है, बाद में उनकी स्मृति होती है। तो ये न अनुभव, लेकिन ये तो अनुभव नहीं है। सुषुप्ति में आपको कोई ज्ञान नहीं था, वो ज्ञान जो है वो अनुभव नहीं है। आप समझना ठीक से। उनको शास्त्र में प्रत्यभिज्ञा कहते हैं, क्योंकि अनुभव तो है नहीं, मन तो था नहीं वहां पर, इंद्रिया तो था, इंद्रिय मन भी है, लेकिन मन भी सो गया है न अनुभव, वो अनुभव तो है ही नहीं। अब जब वो अनुभव नहीं है तो वो जो स्मृति जिसको हम कहते हैं, वो स्मृति को शास्त्र में प्रत्यभिज्ञा कहते हैं। जो हमने जाना था वो जानने के समय हमको पता नहीं था, उत्थितस्य, जागने के बाद हम उनकी स्मृति हमको याद आता है। हाँ, नींद में मुझे कुछ पता नहीं था। अब स्मृति ही साच अवबुद्ध विषया, वो जो अज्ञान का ज्ञान है। सुषुप्ति में यहाँ एक ही चिंतन है, आप समझना, अज्ञान का ज्ञान आपको है, लेकिन सुषुप्ति में यही एक अनुभव नहीं है, एक ही नहीं है, दो है। आप समझो, देखो हमारे पास शब्द की मर्यादा है और इसलिए हमको अनुभव शब्द का उपयोग करना पड़ता है। वो स्मृति है लेकिन वो अनुभव तो नहीं है। लेकिन सुषुप्ति में आपको दो प्रकार का ज्ञान है, आप समझना ठीक से। पहला ज्ञान ये है, मैं कुछ भी नहीं जानता था। अच्छा, दूसरा क्या है? सुखेन मया निद्रा अनुभूयते। आपकी निद्रा कैसी थी, वो निद्रा की गुणवत्ता, क्वालिटी कैसी थी, वो आपको पता है। आज मैं बहुत अच्छी तरह सो गया, आज मेरी नींद ठीक नहीं थी। देखो, तो नींद की जो गुणवत्ता है वो आप जानते हैं। सुखेन मया निद्रा अनुभूयते, तो जो सुख है ना, अनायास आनंद पूर्वक, सुख में जो आनंद की अनुभूति आपको हो रही है, अज्ञान की अनुभूति आपको हो रही है, वो दो ज्ञान है आपके पास। लेकिन सुषुप्ति काल में वो ज्ञान नहीं है। जागने के बाद, इसलिए कहते हैं सुप्त उत्थितस्य, जो पहले सो गया था अभी वो जागा हुआ है, उनके पास ये दो ज्ञान है जो सुषुप्ति काल में उनको प्राप्त हुआ था। और इसलिए कहते हैं इति सा स्मृति ही तत्कारण से इंद्रिय सन्निकर्ष व्याप्ति लिंगादेह अभावादिति। क्यों? क्योंकि वहां पर इंद्रिय तो थी नहीं। इंद्रिय सन्निकर्ष, इंद्रियों का संबंध, सन्निकर्ष माने कि इंद्रियों के द्वारा उनका हमने अनुभव नहीं किया है। इतना भी नहीं, कोई लिंग, देखो परोक्ष ज्ञान जो है वो लिंग पर आधारित है। पर्वत पर अग्नि है,
पर्वत पर आग लगी है, कैसे पता चला? वो लिंग क्या है, वो चिन्ह क्या है? धूमत्वात्, वो धुआं दिख रहा है। तो यहां कोई लिंग है? लिंग नहीं है। तो इंद्रियों द्वारा प्रत्यक्ष ज्ञान भी नहीं है। व्याप्ति लिंगा देह अभावात, मन के द्वारा परोक्ष ज्ञान भी नहीं है। और परोक्ष ज्ञान का आधार तो इंद्रिय ज्ञान ही है। किसी भी प्रकार का जो परोक्ष ज्ञान है वो इंद्रिय ज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञान पर आधारित है। पहले आपने अग्नि और धुआं दोनों को साथ में देखा है। अब आप धुआं अकेला देख रहे हैं और आप कहते हैं क्यों? यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र वह्निः व्याप्तिः, ये व्याप्ति होनी चाहिए। और इसलिए कहते हैं व्याप्ति लिंग, वो व्याप्ति करने के लिए कोई लिंग आपके पास नहीं है। तो व्याप्ति लिंग भी कोई चिन्ह नहीं है। इंद्रिय का सन्निकर्ष मानी इंद्रिय से सीधा संपर्क भी नहीं है। तो जो सुषुप्ति में जो हुआ वो अनुभव आपको, अनुभूति जो आपको है, जो ज्ञान आपको है, वो ज्ञान जो, इसलिए मैंने कहा उनको प्रत्यभिज्ञा कहते हैं। अब समझना, स्मृति भी कहते हैं लेकिन स्मृति से भी अच्छा शब्द जो है वो प्रत्यभिज्ञा है। आपको ये प्रत्यभिज्ञा होती है। वहां न प्रत्यक्ष ज्ञान है न परोक्ष ज्ञान है, क्योंकि व्याप्ति लिंग भी नहीं है, इंद्रियों का संपर्क भी नहीं है। साच अवबुद्ध विषया अवबुद्धम तत्तदा तमः, वो जो है, अब देखो, अवबुद्ध विषया स्मृति ही, जो ज्ञान हमको हुआ है तो वो ज्ञान जो हमको पहले हुआ है वही ज्ञान का अब हम स्मरण करते हैं। क्या स्मरण करते हैं? पहले मैं सो गया था, सोने के बाद मुझे कोई ज्ञान नहीं था और मैं आनंद से सो गया था। अवबुद्ध विषया, तो इस प्रकार से जो विषय है वो क्या है? अब देखो, अवबुद्धम तत्तदा तमः तस्मात् कारणात्, और उसी कारण से क्या होता है? अवबुद्ध अनुभूतः विषयः यस्याः सा तथोक्ता, जो मैंने कहा ना वो ये टीकाकार कहते हैं, या स्मृति ही सा अनुभव पूर्विका इति व्याप्ति ही लोके है दृष्टा इति भावः। स्मृति तो उसको कहेंगे जिसका हमको पहले अनुभव हुआ, अनुभव पूर्विका स्मृति। ये स्मृति की व्याख्या है, अनुभव पूर्विका स्मृति। लेकिन यहां तो अनुभव तो है ही नहीं। क्यों? क्योंकि इंद्रिय मन नहीं था, वो तो दोनों सो गए थे। लेकिन फिर भी आपको ज्ञान है। अब समझो, न इंद्रिय थी न मन था, लेकिन आपको ज्ञान तो है। कुछ समझ में आता है? हम तो ऐसा ही मानते हैं कि इंद्रिय से ही ज्ञान होगा, मन से ही ज्ञान होगा। नहीं, इंद्रिय भी नहीं थी, मन भी नहीं था, फिर भी अवबुद्ध, वो ज्ञान हुआ आपको। और जो ज्ञान आपको हुआ उनकी प्रत्यभिज्ञा जागने के बाद होती है। अवबुद्ध विषय अवबुद्धम तत्तदा, और इसीलिए ज्ञानम, वो ज्ञान है। लेकिन ज्ञान भी क्या है? अनुभव पूर्वकम ज्ञानम। और इसीलिए एक
सा च अव बुद्ध बुद्ध विषया, वो जो स्मृति है, क्यों स्मृति कहा? क्योंकि वो ज्ञान था पहले, वो ज्ञान हुआ है। अवबुद्ध विषय स्मृति ही अवबुद्धम तत्तदा तमः, वो तमः, वो जो अंधकार है, जो अज्ञान है, अवबुद्धम, वो अज्ञान का ज्ञान है मुझे। अब देखो, तो अज्ञान का ज्ञान है, न इंद्रिय है न मन है। इतना ही नहीं, हमें जो नींद आती है वो निद्रा किस प्रकार की थी वो भी हमको पता है। उठने के बाद हम कहते हैं आज ठीक से नींद आई, आज ठीक से नींद नहीं आई, और इसलिए कहते हैं ये अज्ञान का भी हमको ज्ञान होता है। तो वो जो अज्ञान का जो ज्ञान हुआ वो कहाँ से आया, कैसे ये ज्ञान हुआ आपको? क्योंकि जो आपके पास प्रमाण है वो प्रमाण तो वहां सो गए थे। अब देखो, ये थोड़ा सूक्ष्म है। किसको ज्ञान हुआ था? आपको ज्ञान हुआ था, आप समझो। इंद्रिय नहीं थी, मन नहीं थी, लेकिन ज्ञान तो था। दो प्रकार का ज्ञान था। निद्रा किस प्रकार की थी और अज्ञान का ज्ञान था। तो वो ज्ञान था किसको था? आपको था। अगर आपको वो ज्ञान था तो इसका अर्थ ये हुआ इंद्रिय नहीं होती है, मन भी नहीं होता है, फिर भी आपको ज्ञान हो सकता है। वो ज्ञान था। और इसका अर्थ क्या हुआ? अगर वो ज्ञान आपको है, क्योंकि आप जागने के बाद, देखो इसलिए कहा सुप्तः उत्थितः, जो सो गया था वो उठा हुआ है, और उठने के बाद वो कहता है। तो इसका अर्थ ये हुआ आप सो गए थे? नहीं। अगर आप सो गए थे तो आपको ये ज्ञान नहीं होगा। जिस प्रकार ये जागृत अवस्था है, जागृत अवस्था में आप सो गए, सोने के बाद बारिश हुई, किसी ने भोजन बनाया और भोजन बना के सब रख दिया रसोई में। आप जागते हैं, जागने के बाद आप देखते हैं अरे ये तो बारिश हुई, मुझे तो पता भी नहीं था। ये रसोई बना के कौन गया, ये रसोई भी बन गई। तो अगर आप सही में सो गए हैं तो आपको कोई ज्ञान होगा ही नहीं। लेकिन आपको ज्ञान है। देखो ये महत्व का यही है। अवबुद्धम तमः तत्तदा, तब आपको ये अज्ञान का ज्ञान है। आपको ज्ञान हुआ है। अवबुद्धम माने कि अज्ञान का ज्ञान आपको हुआ है। आप वो अज्ञान को जानते हैं, और किस प्रकार की निद्रा थी वो भी आप जानते हैं। तो अगर सही में आप सो गए होते तो आपको ये ज्ञान नहीं होता। लेकिन है ये ज्ञान। ये पुरवार करता है कि आप सो गए थे, नहीं सो गए थे। आप कभी सोते ही नहीं है। देखो मेरा वाक्य सुनना, आप कभी सोते ही नहीं है। स्वामी जी उसके लिए कहते थे बहुत सुंदर, अलुक दृक। अलुक माने कभी वो सोता ही नहीं है। स्वामी जी ऐसा करके बोलते थे अलुक दृक, कभी सोता ही नहीं, ऐसा देखता रहता है, सबको देखता रहता है। मन सो गया, इंद्रिय सो गई, मन जाग गया, इंद्रिय जाग गई। आप कौन है? एक असंवित, एक संवित आत्मा आप है। वो जागेगा तभी देखेगा, स्वप्न आया वो भी देखेगा, सुषुप्ति आई उसको भी देख रहा है। वो अलुक दृक कहते हैं। अलुक माने कि इसका कभी लोप होता ही नहीं है। आप कभी सोते ही नहीं है। अब ये मैं बोल रही हूं ना, थोड़ा कठिन है, आप समझ क्यों?
नहीं नहीं माता जी, अगर हम सो नहीं जाएंगे, अगर निद्रा ठीक से नहीं लेंगे तो हम काम कैसे करेंगे? मैं कहती हूं आप सोते नहीं हैं। आप मानी कौन है? आप मानी वो संवित, एका संवित, ये संवित है। तीनों काल में, तीनों अवस्था में कभी वो सोता ही नहीं है, न वो जागता है न वो सोता है। ये सबका क्या है? साक्षी है, संवित है, सबको प्रकाशित करता है। यही एक ग्रंथ में सब आएगा। देखो एक एक श्लोक जो है ना, मैं कहती हूँ ना आएगा, मानी कि एक प्रकरण होगा ये। आगे जैसे कहा चित्रदीप प्रकरण है, ये कभी संवित सोती ही नहीं है। ये संवित हमेशा देखती रहती है। इंद्रिय मन उठ गए उसको भी देखती है, इंद्रिय सो गए मन जागा वो भी देख रही है। अब इंद्रिय और मन दोनों सो गए, उनको भी वो देख रही है। और इसके लिए एक प्रकरण आएगा, नाटक दीप प्रकरण। आगे मैंने कहा जैसे भगवत गीता में दूसरा अध्याय जो है वो मुख्य है। वो जो संक्षेप में जो भगवान ने जो कहा है उसी का विस्तार तीसरे अध्याय से 18 अध्याय तक का है। उसी प्रकार से ये जो प्रथम तत्व विवेक प्रकरण जो है वो एक मुख्य है और उनका ही विस्तार हम देखेंगे। एका संवित, आप एक संवित स्वरूप है। वो जो संवित है न वो जागती है न वो स्वप्न देखती है और वो न सो जाती है। तीनों को जो प्रकाशित कर रही है वो संवित है। एका संवित न भिद्यते। जागृत अवस्था में जो जागृत संवित है, स्वप्न अवस्था में जो स्वप्न संवित है, सुषुप्ति अवस्था में जो सुषुप्ति संवित है, वो एक ही है। अब जैसे हमने देखा जागृत अवस्था में भी क्या होता है, शब्द संवित होती है, स्पर्श संवित होती है। स्वप्न अवस्था में भी वही है, लेकिन संवित में भेद हो गया, न विद्यते। जागृत में जो संवित है, स्वप्न में जो संवित है, सुषुप्त में जो संवित है, वो संवित एक ही है। कोई भेद नहीं है, कोई परिवर्तन नहीं है, कोई विकार है ही नहीं। और इसलिए कहते हैं अवबुद्धम तमः, वो अज्ञान को भी जानने वाली वो संवित है। आपकी निद्रा कैसी आई वो जानने वाली भी वो संवित है। वो संवित को इंद्रियों और मन की कोई आवश्यकता नहीं है, उनके बिना भी ये ज्ञान प्राप्त करती है। और जागने के बाद आप कहते हैं मुझे कैसी नींद आई, मैं कुछ नहीं जानता था। और इसलिए कहते हैं कि न जानता था वो तो मैं जानता ही था, माने कि अज्ञान का ज्ञान आपको था। और इसलिए कहते हैं अवबुद्धम तत्तदा तमः, वो अज्ञान का ज्ञान है आपको, वो अज्ञान को आप जानते हो। इसलिए आगे फिर कहते हैं तस्य अनुभवस्य स्वविषयाद अज्ञानाद भेदम बोधांतर अभेदम च। अनुभवस्य स्वविषयाद अज्ञानाद, जो अनुभव हुआ स्वविषय अज्ञान, जिसका विषय अज्ञान है। आप अज्ञान को जानने वाले हैं, लेकिन वो जो है बोधांतराद अभेदम। इसलिए आगे का श्लोक कहते हैं सबोधो विषयाद भिन्नः, सबोधो विषयाद भिन्नः, न बोधात् स्वप्न बोधवत, न बोधात् स्वप्न बोधवत। एवं स्थानत्रयेप्येका, एवं स्थानत्रयेप्येका संवित्तद्विद्दिनान्तरे, संवित्तद्वद्विद्दिनान्तरे। सबोधः विषयात् भिन्नः, न बोधात् स्वप्न बोधवत।
सुषुप्ति अवस्था में जो आपको बोध हुआ, सौषुप्त अज्ञान अनुभव सबोध। सुषुप्ति काल में, सुषुप्ति अवस्था में आपको जो बोध हुआ था वो क्या है? विषयाद अज्ञानाद भिन्न पृथक भवति। वो विषय बोध से अलग है, घट बोधवत। और इसलिए कहते हैं न बोधात स्वप्न बोधवत। जागृत अवस्था में आपको जो अनुभव हुआ था, स्वप्न अवस्था में जो आपको अनुभव हो रहा है वो ज्ञान है, लेकिन वो भिन्न है। न भिन्न, एक ही है। स्वप्न अवस्था में जो आपको ज्ञान हो रहा है वो जो संवित है वो एक ही है। सुषुप्ति अवस्था में आपको ज्ञान हुआ, वो ज्ञान जिसको हुआ जो संवित है वो भी एक ही है। स्वप्न बोधवत बोधांतरात् न भिद्यते बोधत्वात्। वो ज्ञान ही है, ज्ञान में कोई अंतर नहीं होता है, आप समझो। पुष्प का ज्ञान कहेंगे, घट का ज्ञान कहेंगे, वो ज्ञान है, लेकिन वो जो संवित जो है वो तो एक ही है। जो घट ज्ञान जो है, या फिर आप कहेंगे कि ये पुष्प ज्ञान है, तो वो ज्ञान और घट ज्ञान और पुष्प ज्ञान जो है वो क्या है? विषय अलग अलग है, वो जो ज्ञान वो एक ही है। इतना भी नहीं, वो जो विषय है उससे वो क्या है? आगे देखें, विषय जो है घट है और घट का ज्ञान है, तो वो ज्ञान जो संवित है वो तो वो घट से अलग है, लेकिन एक ज्ञान से दूसरा ज्ञान अलग नहीं है, विषय से वो अलग है। लेकिन स्वप्न बोध है और जागृत बोध है, सुषुप्ति बोध हम जिसको कहते हैं, संवित जिसको कहते हैं। तो जागृत संवित, स्वप्न संवित और सुषुप्ति संवित, तीनों संवित कैसी है? एक ही है। और इसलिए कहते हैं एवं स्थानत्रये अपि एका संवित। विषय अलग अलग है, विषय बदलते रहते हैं, लेकिन जो सब विषय को जानने वाली जो संवित है वो एक ही है। देखो, ये समझना है, जब हम कुछ सुनते हैं तो सुनने के बाद उनका योग्य प्रकार से अर्थ का स्फुरण होना चाहिए। अब देखो, मैं कहते रहती हूं कि इंद्रिय बाह्यकरण है और मन अंतःकरण है। करण मानी क्या? वो साधन है, मन साधन है। अब देखो, आप गाड़ी में बैठ के बंबई गए, तो बंबई जाना जो है, तो बंबई जाने के लिए वो जो गाड़ी है वो वाहन है, साधन है। तो आप ऐसा कहेंगे गाड़ी बंबई गई, गाड़ी कहेगी मैं बंबई गई, मैं बंबई से आई, नहीं। बोलते हैं हम ये ट्रेन मुंबई जा रही है, ये ट्रेन मुंबई जा रही है। तो ट्रेन मुंबई जा रही है? नहीं, ट्रेन में जो बैठा चेतन पुरुष है वो मुंबई जा रहा है। ये अर्थ समझना ठीक से। इंद्रिय ज्ञान नहीं प्राप्त करती, इंद्रिय साधन है, करण है। बाह्य विषय को ग्रहण करने के लिए आपके पास इंद्रिय रूपी साधन है। मन भी ज्ञान प्राप्त नहीं करता है, मन अंतःकरण है। वो बाह्यकरण और अंतःकरण द्वारा जो ज्ञान प्राप्त करने वाला है वो तो आप है। जागृत बोध जो है, स्वप्न बोध जो है, या सुषुप्ति बोध जो है, वो तीनों का जो बोध है वो बोध किसको हुआ? एका संवित।
वो संवित में कोई भेद नहीं है। ज्ञान में जागृत अवस्था का ज्ञान, सुषुप्ति अवस्था का ज्ञान अलग है, लेकिन जो संवित, उनको जानने वाली जो संवित है वो तो एक ही है, कोई भेद नहीं है। स्थानत्रयपि, तीनों स्थान है अलग अलग, तीनों स्थान में अलग अलग अनुभव है, अलग अलग ज्ञान है, भिन्न, वो भिन्न है। आप देखो, विषयात भिन्न, विषय अलग अलग है तो विषय का ज्ञान अलग अलग, लेकिन वो ज्ञान जो है अलग होने से क्या संवित अलग हो गई? नहीं। स्थानत्रये अपि एका संवित, अंतःकरण द्वारा आप ये ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो ज्ञान तो किसको हुआ? मन को हुआ ज्ञान? नहीं। बुद्धि को ज्ञान हुआ? नहीं। आप समझो, जानने वाले तो आप है, ज्ञाता जो संवित है वो आप है। वो अभी विद्यारण्य मुनि नहीं बोल रहे हैं, अगले श्लोक में वो आएगा। तो वो जो संवित है सबको जानने वाली है। आप समझो ठीक से, जैसे सुषुप्ति में अज्ञान का ज्ञान आपको है, उसी प्रकार से जागृत अवस्था का ज्ञान, स्वप्न अवस्था का ज्ञान और सुषुप्ति अवस्था का ज्ञान का भी आपको ज्ञान है। आप समझो, आप वो संवित है जो ज्ञान को भी प्रकाशित करती है, जो अज्ञान को भी प्रकाशित करती है। स्थानत्रयेपि एका संवित, आप समझो, आप वो संवित है, आप वो चैतन्य स्वरूप आत्मा है जो अंधकार को भी प्रकाशित करता है और जो प्रकाश को भी प्रकाशित करता है। प्रकाश संपूर्ण जगत को प्रकाशित कर रहा है, लेकिन वो प्रकाश को प्रकाशित करने वाले आप संवित है। इसलिए मैं हमेशा कहती हूं कि सूर्य है इसलिए आप देखते हैं, या आप देख रहे हैं इसलिए सूर्य है। हर एक जगह पर उलट भये मोरे नयन ने, हर एक जगह पर हमारा ज्ञान ही उल्टा है। हम ऐसा सोचते हैं सूर्य है इसलिए हम देख रहे हैं। आप समझो ठीक से, सूर्य है इसलिए आप नहीं देख रहे हैं। इसको सृष्टि दृष्टिवाद कहते हैं। देखो, ये शास्त्र में बहुत बड़े बड़े शब्द है, मैं सरलता से आपको समझा रही हूँ। सृष्टि दृष्टिवाद माने कि सृष्टि है इसलिए हम दृष्टि देख रहे हैं, सूर्य है इसलिए मैं देख रहा हूं, ये सबका अनुभव है। लेकिन शास्त्र कहता है ऐसा नहीं है, दृष्टि सृष्टिवाद है। आप समझो, सूर्य है इसलिए अगर आप देख रहे हैं तो सबको सूर्य का ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि है इसलिए सबको जानना है। अगर सूर्य है और ज्ञान होता है तो सूर्य है तो सबको ज्ञान होना चाहिए। सबको माने कौन? जो प्रज्ञा चक्षु है, जिसके पास चक्षु नहीं है उनको भी सूर्य का ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि आप कह रहे सूर्य है इसलिए मैं जानता हूं। लेकिन जो अंध है, जो प्रज्ञा चक्षु है, उनको सूर्य का ज्ञान है नहीं है। वो धूप में जब जाएगा तो धूप की गर्मी का अनुभव होगा, वो गर्म लगेगा, उष्णता का अनुभव होगा। लेकिन वो उष्णता सूर्य की उष्णता है, वो उनको पता है नहीं। अगर सूर्य है और आप देखते हैं, सूर्य है इसलिए आप जानते हैं, तो सबको सूर्य का ज्ञान होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। और इसीलिए सृष्टि दृष्टि नहीं है। सूर्य है इसलिए आप नहीं देखते हैं, आप देखते हैं इसलिए सूर्य है। समझो आप ठीक से। बृहदारण्यक उपनिषद में ये पूरी उनका एक पूरा प्रकरण है, उसको ज्योति प्रकरण कहते हैं। सूर्य प्रकाश है, लेकिन सूर्य प्रकाश को भी प्रकाशित करने वाले आप एका संवित है। आप समझो, भगवान वही कहते हैं
न तत् सूर्यो भाति न चंद्र तारकम। वो आत्मा, वो जहां पर सूर्य भी प्रकाशित नहीं होता है, चंद्र भी प्रकाशित नहीं होता है, वो चैतन्य स्वरूप स्वप्रकाश आत्मा है। तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति। वो आप संवित है, वो स्वप्रकाश संवित आप है, जिसके कारण वो सूर्य प्रकाशित हो रहा है। मानी आप वो संवित है, वो ज्ञान को भी प्रकाशित करती है, अज्ञान को भी प्रकाशित करती है। इतना ही नहीं, प्रकाश को भी प्रकाशित करती है, अंधकार को भी प्रकाशित कर रही है। अब देखो, अंधकार आपका अनुभव है, लेकिन अंधकार को आपने किस प्रकाश में देखा? आपने सोचो थोड़ा। आज रात को अंधेरा करके आप देखो कि किस प्रकाश से आप अंधकार को देख रहे हैं। एका संवित, आप वो संवित है जो अंधकार को भी प्रकाशित करती है। स्थानत्रयेपि एका संवित। समझो, आप वो चैतन्य है, स्वप्रकाश चैतन्य। किसी को आपको कभी प्रकाशित करने की आवश्यकता ही नहीं है, आपको जानने की आवश्यकता है ही नहीं। आप है और आप चैतन्य स्वरूप है। तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति। न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम नेम विद्युतो भाति कुतोयम अग्निः। कठोपनिषद में क्या कहते हैं? न तत्र सूर्यो भाति, वो स्वप्रकाश संवित आप है जहां सूर्य का प्रकाश भी नहीं पहुंच सकता। न चंद्र, जहां सूर्य का प्रकाश नहीं होता है, तब रात्रि में चंद्र का प्रकाश होता है। जब अमावास्या होती है, जब चंद्र नहीं होते हैं, चंद्र नहीं होता है, तब तारे होते हैं। अब इतना ये प्रदूषण हो गया है, अगर मैं आपको कहूंगी आप मानेंगे नहीं। लेकिन कभी एक गाढ़ अंधकार में जाके देखना, ये जो शुक्र का ग्रह है, ऐसा कहते हैं, शास्त्र में है कि शुक्र का ग्रह का इतना प्रकाश होता है कि आपकी परछाई भी पड़ सकती है। लेकिन अभी वातावरण में इतना प्रदूषण है कि वो प्रकाश नहीं पहुंच सकता। न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम। इतने बड़े बड़े तारे हैं, अब तारे भी नहीं है, क्यों? बादल हो गए। अग्नि ही, अग्नि का प्रकाश होगा। सूर्य से प्रकाश हमको मिल सकता है, चंद्र से प्रकाश हो सकता है, तारे से भी प्रकाश हो सकता है। अमावस्या के दिन आप अंधकार में जाएंगे, आपको दिखेगा, क्यों? वो तारे का प्रकाश होता है। अभी वो तारे भी नहीं है, क्यों? बादल है। कुतोयम अग्नि ही, ये अग्नि है। तमेव भांतम अनुभाति सर्वम। आप स्वप्रकाश चैतन्य हैं, तम परमेश्वरम। वो जो स्वप्रकाश चैतन्य है, उनके प्रकाश से ही सर्व प्रकाशित हो रहा है। यही बात ये कह रहे हैं, ये स्थानत्रयेपि एका संवित। आप वो चैतन्य स्वरूप आत्मा है, आप वो संवित है। न भिद्यते, आप समझो, कोई भेद है ही नहीं। दिनांतरे, आगे मैंने कहा कि जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, सुषुप्ति अवस्था, ये आपके एक दिन का अनुभव है। अब पूरे दिन का ये अनुभव आपका है, लेकिन वो एक दिन का अनुभव नहीं है। विद्यायन मुनि कहते हैं दिनांतरेपि, अन्य दिन शुरू होगा तब भी वही अनुभव है। और देखो,
प्रदेश में एक सामान्य प्रकार से हमने स्वीकार कर लिया, आर्बिट्ररी कहते हैं कि भाई दिन के 12 घंटे होते हैं और रात को 12 घंटे। अब अगर आप ये घड़ी का इतिहास देखेंगे ना, तो घड़ी दो लोगों ने 2 प्रकार की घड़ियां बनाई थी। एक 12 घंटा वाली थी और दूसरी 10 घंटे वाली थी। मानी 12 घंटा और 20 घंटा, आप समझिए। लेकिन जिसने 20 घंटे वाली जो घड़ी बनाई थी, दिन में 10 घंटे और रात को 10 घंटे, वो प्रसिद्ध हो जाए उसके पहले ये 12 घंटे वाली घड़ी जो है वो प्रसिद्ध हो गई, और फिर सबने ये आप स्वीकार कर लिया। पूरे जगत में सबने उसको स्वीकार कर लिया कि 12 घंटा सुबह में, 12 घंटा दिन में, 12 घंटा रात को। और उन लोगों ने, आप समझना ठीक से, उन लोगों ने वो भी स्वीकार कर लिया कि ये एक दिन से दूसरे दिन जो है वो दिन कब बदलेगा। तो उन्होंने कहा रात को 12 बजे दिन बदलता है, और सबने स्वीकार कर लिया। ये वैदिक संस्कृति नहीं है, आप समझना। ये दिनांतर है ना, दूसरा दिन। ये बहुत सारे लोग एकादशी करते हैं ना, कल थी बड़ी एकादशी, देवशयनी एकादशी। अब चतुर्मास आरंभ हो गया, और चतुर्मास में ही सत्संग होना चाहिए। तो कई लोग क्या करते हैं, एकादशी जो है तो वो सोचते हैं 12 बजे दिन बदलता है, और इसलिए 12 बजे के बाद खाना खाते हैं। क्यों? एकादशी पूरी हो गई। नहीं, वैदिक संस्कृति के अनुसार सूर्योदय से सूर्योदय दिन है। अब देखो, इसके पीछे भी तर्क है, एक बढ़िया जोक है। 2 मित्र ऐसे बैठ के बात कर रहे हैं, वो शाला में छुट्टी थी, जाना नहीं था, ऐसे ही बैठ के बात कर रहे हैं। अब एक ने ऐसे पूछा कि मैं सोच रहा हूं, तो बोला क्या सोचता है? मैं सोच रहा हूं कि ये सूर्य ज्यादा काम का है, अधिक उपयोगी है, या फिर वो चंद्र अधिक उपयोगी है। तो दूसरा ने वो तो सोचने की बात है कि सूर्य, वो दूसरा ने उत्तर दिया। तो वो दूसरा बोला, अरे सूर्य, वो सूर्य तो उपयोगी नहीं है। क्यों? वो तो दिन में सूर्य आता है ना। वो चंद्र उपयोगी क्यों? रात को आता है, वो रात को हमको प्रकाश देता है, इसलिए उपयोगी ज्यादा कौन है? वो चंद्र उपयोगी, सूर्य नहीं है, वो तो दिन में आता है। उलट भये मोरे नैन की। दिन किसको कहते हैं? सूर्योदय होता है, माने क्या है? दिन की गिनती किससे होती है? सूर्योदय से होती है, आप समझो। सूर्य उपयोगी नहीं, वो तो दिन में आता नहीं। दिन किसके लिए है? किसके कारण है? सूर्य का भाव है, उसको दिन कहते हैं। सूर्य का अभाव हो जाता है, उसको रात कहते हैं। तो दिन का आरंभ कब होता है? सूर्योदय से होता है, 12 बजे से नहीं। आप समझो ठीक से। सूर्योदय से सूर्योदय जो है उनको हम दिन कहते हैं, एक दिन। दिनांतरे, देखो बीच बीच में ये थोड़ी बात समझ लेंगे। तो विद्यारण्य मुनि कहते हैं दिनांतरे, एक दिन का ये अनुभव है। जागृत में जो संवित है, स्वप्न में जो संवित है, और सुषुप्त में जो संवित है, वो एक ही है। जागृत बोध, स्वप्न बोध और सुषुप्ति बोध,
अलग है, लेकिन उसके कारण विषय बदलने के संवित बदल गई नहीं, संवित में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है, एक असंवित, एक ही है संवित। दिनांतर है, अन्य दिन में भी दूसरे दिन जब सूर्योदय होगा तब आप जागृत अवस्था आपकी आएगी, वह उस वक्त भी वो जो संवित है वही की वही संवित है, और दिनांतर ही नहीं, आगे बोलेंगे। कल हम वो श्लोक देखेंगे कि कोई भी काल हो, संवित में काल के परिवर्तन से संवित में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है। काल की जो गिनती है, एक दिन होता है, 7 दिन के सप्ताह होती है, 4 सप्ताह का एक मास होता है, 30 दिन का महीना। देखो हमारी गिनती में 31 नहीं होता है, 30 महीने, 30 दिन का एक महीना होता है, एक मास होता है। 12 मास होने से एक वर्ष होता है, ये गिनती है। तो दिन है, सप्ताह है, पक्ष है, मास है, वर्ष, संवत्सर है, लेकिन संवित में कोई परिवर्तन आया नहीं। एका संवित दिनांतरेपि, वो संवित में कोई परिवर्तन नहीं है, वो एक ही है। बोध अलग अलग है, ज्ञान अलग अलग है, विषय अलग अलग है, लेकिन संवित एक ही है। कल हम आगे देखेंगे। ओम स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्ताम् न्यायेन मार्गेण महीं महिषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितः ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु सर्वेषां मङ्गलं भवतु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम।